हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मिस्टेक्स ऑन यू शुड mistakes you should avoid if you are taking a drop. I am a dropper myself and I have done a lots of mistake while preparing for my NEET examination. मैंने ऑनलाइन पढ़ के देख लिया, मैंने ऑफलाइन सेंटर्स ज्वाइन करके देख लिया, मैंने लोकल ट्यूशन्स ज्वाइन करके देख लिया, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करके देख ली. I have done every single possible thing to prepare for this examination and I know what is gonna cost you the drop year again. सबसे पहली चीज़, if you are studying from online batches, it could be from anywhere, any online sort of batch, do not underestimate the lectures. ये मत सोचो कि अभी का लेक्चर है मैं शाम में करूँगा, शाम का लेक्चर मैं सुबह में करूँगा या फिर कल करूँगा. नेवर एवर डू दैट मिस्टेक. मैं पहले ऐसी थी, आई वाज लाइक ठीक है अभी क्लास चल रही है ना, रिकॉर्ड हो जाने दो, शाम में कर लूँगी मॉर्निंग की क्लासेस को. बट ट्रस्ट मी, वो शाम की क्लास मॉर्निंग हो जाती है नेक्स्ट डे, फिर उससे नेक्स्ट इवनिंग हो जाती है एंड हेयर कम्स ऑल द बैकलॉग. दूसरी चीज़, अगर आप पर्सनली नोट्स बनाते हो, इट इज़ अ रियली गुड थिंग आप नोट्स बनाते हो, बट डो नॉट मेक नोट्स फॉर एवरी चैप्टर इन बायो. और फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों के नोट्स बनाने इज रियली गुड, बट अगर PDF अवेलेबल है सो मेक अ हैबिट ऑफ स्टडिंग फ्रॉम दैट PDFs फॉर थियोरेटिकल पार्ट एंड मेक नोटबुक फॉर क्वेश्चंस, फॉर द क्लास क्वेश्चंस एंड फॉर द DPPs एंड फॉर द PYQs. बिकॉज जब भी अगर आपके पास आपकी बुक्स अवेलेबल नहीं होगी सो यू विल गेट दैट हैबिट ऑफ स्टडिंग फ्रॉम दैट स्क्रीन इटसेल्फ. बिकॉज जो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी जाते हैं या जो स्टूडेंट्स घर पे पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनको फंक्शन में कहीं जाना होता है, एवरीथिंग हैपन्स विद इन अ ईयर, क्योंकि एक साल छोटा टाइम नहीं होता. सो ट्राई टू मेक द हैबिट कि आप फिजिकल हैंडबुक्स या नोटबुक्स की हैबिट नहीं बनाओ. मेरे पास एक पूरा बंडल बना हुआ है नोटबुक्स का एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट यूजफुल. दूसरी चीज़, जब भी बायो होती है, बायो के लेक्चर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करो, लिटरली कभी भी नहीं करो कि मैं अभी कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, टीचर के नोट्स रट लूँगा. नो, अगर आपका एक चैप्टर हुआ है तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में द टीचर्स आर नॉट गोइंग टू टीच यू the whole chapter or the whole topic because bio is really lengthy. But जितना भी टीचर कराते हैं, the very same day revise it like you're worshipping it. And another thing, जो भी NCERT है, because NCERT is the goddess, and मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में बहुत 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 बुरी तरीके से बायो को इग्नोर किया था कि अरे हो तो जाएगी, बट नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई, ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी नहीं हुई. ये मेन टॉपिक्स है. तीसरी चीज़, अगर आप एक लाइब्रेरी गोइंग स्टूडेंट हो, अगर आप कहीं बाहर जाके पढ़ते हो, डू नॉट एंगेज इन ग्रुप स्टडी सेशंस, डू नॉट एंगेज इन फ्रेंड सर्कल. आपको अपना टाइम फिगर आउट करना है कि मैं घर पे बेटर पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, या मैं लाइब्रेरी जाके बेटर पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ. बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन इन सच एन एनवायरमेंट जहाँ पे लोग आपको बोलेंगे नो वी आर योर फ्रेंड्स, जबकि आप सेम चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट अंदर ही अंदर दे आर नॉट हैप्पी दैट यू आर प्रिपेयरिंग. वो खुद भी नहीं पढ़ेंगे और आपको भी नहीं पढ़ने देंगे. तीसरी चीज़, जस्ट हैव अ सिंगल फ्रेंड जिसके साथ आप कभी भी कुछ भी बात कर सको. इफ़ यू आर थिंकिंग कि आई एम फीलिंग डिप्रेस राइट नाउ, डू नॉट कीप इट हियर. जितना भी आप यहाँ रखोगे, योर बॉडी इज गोइंग टू बिकम अ गार्बेज, अ डस्टबिन. जितना भी नेगेटिविटी आप अंदर रखोगे वो अंदर रहेगी और इकट्ठा होते जाता है एंड सडनली यू विल फील लाइक द वर्ल्ड इज एंडिंग. बूम, यू विल फील डिप्रेस्ड. एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये वीडियोस नहीं देखनी होती. कैन आई डू इट इन 6 months, कैन आई डू इट इन 4 months, कैन इज इट पॉसिबल टू क्रैक नीट इन 3 months? नो, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. जो भी है, आप मुझे लिटरली बस एक बात बताओ, जब हम स्कूल टाइम में होते थे, हम 7th 6th 8th क्लास में होते थे, हम ऑब्वियसली स्कूल की छुट्टी लेते थे बीच में 1-2 दिन, और टीचर उस ड्यूरेशन में पढ़ाता था एंड पढ़ाते थे वॉट एवर थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट. बट जो भी था, आप उस पेपर को, उस चैप्टर के टॉपिक्स को पेज छोड़ देते थे ना कि चलो यार मैम ने इतना कराया है, इसको छोड़ देते हैं अभी, इतना पेज दोस्त की कॉपी से देख के, एंड आगे की क्लास कंटिन्यू रखते थे. तो लाइव लेक्चर्स को भी वैसे ही रखो. अगर आपकी एक क्लास मिस हुई है, उसके लिए मिस क्लास को, आज की लाइव क्लास को मिस नहीं करो. जो छूट गया उसे साइड रखो. अगर आपका 5 लेक्चर्स है, आपने लेक्चर 1 अटेंड किया, 2 अटेंड किया, 3 अटेंड किया एंड 4th नहीं कर पाए, 4th के लिए पेजेस छोड़ दो. बिकॉज जनरली एक लेक्चर में 2 से 3 पेजेस यूज होते हैं, उतना ही छोड़ के नाउ कंटिन्यू फ्रॉम द 4th पेज टॉपिक. और उस चीज़ को विद इन दैट पर्टिकुलर वीक, जैसे टीचर हमें गाइडलाइन देते थे ना कि मुझे संडे और अगले वीक से पहले काम चाहिए, लाइव क्लास का भी वैसे ही रखो. क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वही हमेशा क्वेश्चन पेपर में आता है, वहीं से उठ के आता है, क्योंकि वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं. एंड क्लास के जो नोट्स होते हैं दे आर इम्पॉर्टेंट, बट इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी देम जब आपका टेस्ट होगा, जब आपका एग्जाम होगा. सो जब एक चैप्टर आधा हो जाए, टेक अ सेपरेट पेज ऑफ शीट ले लो, शीट ले लो एंड or take a different notebook and try to make short notes. Try to write the part that you are not able to memorize. Short notes वो नहीं बनाते जो आपको आता है, short notes में आप वो बनाते हो जो आपको नहीं आता है. So बस these are the important topics and let's summarize it.
लेक्चर मिस नहीं करना है सबसे पहले। दूसरी चीज़, यू विल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिसिटी, जितना भी फेक फ्रेंड्स एंड सब है। तीसरी चीज़, बायो को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड चौथी चीज़, NCERT इज़ द गॉड। आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम माई एंड, मैं इस बार पेपर गई थी तो आई वाज सॉल्विंग अ बुक, आई एम नॉट गोना टेल यू द नेम राइट नाउ, बट उसमें एक रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट का क्वेश्चन आया था एंड आई डिड इट इन माई प्रैक्टिस सेशन व्हाइल आई वाज रीडिंग NCERT एंड ट्रस्ट मी दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे हिट हुआ कि मुझे आता है। यू हैव टू डू सिंपली दैट। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। भले अभी टाइम लगेगा टू गेन द मोमेंटम, बट आई विल श्योरली हेल्प यू गाइज एंड हेल्प माई सेल्फ एज वेल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।